हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विदाई संभाषण के लेखक कौन है और इस पाठ में क्या बताया गया है? विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त जी की व्यंग्य प्रधान रचना है। इस पाठ में लेखक ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीयों की दयनीय स्थिति और उनके निरंकुश शासन पर व्यंग्य किया है। ये पाठ बताता है कि शासकों को अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और निरंकुश और अहंकारी शासन का अंत हमेशा ही दुखद होता है। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहते हैं कि जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ऐसी मनोदशा होती है, वहां मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहानी में दो गायें होती हैं, जिनमें से एक बलवान और दूसरी कमजोर थी। वो कभी कभी अपनी सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन बलवान गाय पुरोहित को दे दी गई। उसके जाने के बाद कमजोर गाय दिन भर भूखी रही। उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में भले ही भारतवासियों का शोषण किया हो, लेकिन उनके जाने का दुख सभी भारतवासियों को है। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लेकर भारत की एकता को खंडित करने की योजना बनाई। भारतवासियों ने लॉर्ड कर्जन की इस जिद के आगे बहुत विनती की ताकि ये विभाजन ना हो, लेकिन कर्जन ने इसे अनसुना कर दिया और आखिरकार बंगाल विभाजन होकर रहा। लेखक ने इसी ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी गुस्से के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। लॉर्ड कर्जन की किन नीतियों से भारतीय परेशान थे? लॉर्ड कर्जन निरंकुश सत्ता के पक्षधर थे। वे सुधारों के नाम पर कई आयोगों का गठन करते और हर तरह से अंग्रेज अधिकारियों का वर्चस्व चाहते थे। देश की भलाई के लिए उन्होंने कोई भी एक काम नहीं किया। वे बड़े ही जिद्दी स्वभाव के थे। उनकी क्रूरता की जो सबसे बड़ी हद थी, वो थी बंगाल का विभाजन, जिसे करोड़ों प्रार्थना के बाद भी उनके अड़ियल स्वभाव ने अंजाम दिया। इन्हीं नीतियों के कारण भारत के लोग लॉर्ड कर्जन को नापसंद करते थे। लेखक ने जो शब्द लॉर्ड कर्जन के लिए कहे कि क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए, इस बात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालीन वॉइसरॉय थे। उन्होंने अपने शासनकाल में हर तरह की सुविधाओं का आनंद उठाया था। देश के अमीर और संपन्न कहे जाने वाले वर्ग के लोग उनके कहे अनुसार ही चलते थे। वॉइसरॉय के पद पर रहते हुए भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए कभी ध्यान नहीं दिया और यही उनके पतन का कारण भी बना। ब्रिटिश सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी थी और उन्हें भारत से जाना पड़ा था। पाठ का ये अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बालमुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया? लेखक ने इस नाम का उपयोग लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजों के शासनकाल के पोल खोलने के लिए किया है। लेखक ने इस पात्र के जरिए अंग्रेजी शासकों के कुशासन पर व्यंग्य किया है। शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है, जिसके माध्यम से लेखक उनकी तानाशाही को सामने लाने का प्रयास करते हैं। पाठ में भारतवासियों और लॉर्ड कर्जन के बीच किस तीसरी शक्ति की बात की गई है? यहाँ तीसरी शक्ति से अर्थ ब्रिटिश शासकों से है। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का राज था। उन्हीं के आदेशों का पालन वॉइसरॉय करता था। वह ब्रिटिशों की भलाई के लिए कार्य करता था। कर्जन की नियुक्ति भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि कर्जन ब्रिटिश शासकों के लिए सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने उसे हटा दिया। उस समय कर्जन को भारत छोड़ने की आशा जरा भी नहीं थी। कैसर और जार किसे कहते हैं? कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना एक शब्द है, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। जार शब्द भी जूलियस सीजर से बना एक शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। नादिर शाह कौन था?
नादिर शाह ईरान का शासक था। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण वह नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण के लिए भेजा था। कर्जन की तुलना किन तानाशाहों से की गई है और क्यों? कर्जन को सबसे क्रूर तानाशाह बताते हुए लेखक ने उसे कैसर, जार और नादिर शाह से भी अधिक क्रूर कहा है। लेखक का कहना है कि रोम के तानाशाह कैसर और जार भी जनता के घेरने और घोटने से जनता की बात को सुन लिया करते थे, पर तुमने एक बार भी ऐसा नहीं किया। ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह की प्रार्थना पर उन्होंने तुरंत कत्लेआम रोक दिया था। लेकिन इन सबसे ऊपर निरंकुश लॉर्ड कर्जन ने करोड़ों लोगों की प्रार्थना को ठुकराकर बंगाल का विभाजन कर दिया। इसीलिए लेखक उसे संसार का सबसे क्रूर तानाशाह कहता है। लॉर्ड कर्जन ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिससे उनके क्रूर होने का पता चलता है। भारत की शासन व्यवस्था में अंग्रेजों का वर्चस्व और देश के संसाधनों को अंग्रेजों के हितों के लिए प्रयोग में लाना गलत था। सरकारी निरंकुशता के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाना और बंगाल का विभाजन जैसा घृणित कार्य तानाशाह कर्जन को क्रूरता की संज्ञा देने के लिए काफी है। इसी कारण उस व्यक्ति में इतना अहंकार आ गया कि वह अपने मनमाने लोगों की नियुक्तियों के लिए ब्रिटिश सरकार को बाध्य करने लगा था।